हेलो क्लास 11th। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिट फर्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में से स्पेशल कॉन्सेप्ट दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो कि ओवरऑल इस चैप्टर में से हाई वेटेज का कॉन्सेप्ट है, ओवरऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राइट, क्या होता है सिग्निफिकेंट? सिग्निफिकेंट का मतलब होता है मीनिंगफुल और फिगर स्टैंड फॉर डिजिट्स। राइट, तो इस वीडियो में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन से लेकर के इसके रूल से लेकर के ऑलमोस्ट इस पर आने वाले अच्छे क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। राइट, तो आप लोग को ये वीडियो कंप्लीट देखनी है, ओके, जिससे आपका ये टॉपिक जो है पूरी तरह कवर हो जाए। तो मीनिंगफुल डिजिट्स क्या मतलब है इस चीज़ में? जैसे मैं एक एग्जाम्पल से प्रोसीड करता हूँ, फिर इसकी लैंग्वेज आप लोग को क्लियर हो जाएगी। जैसे में दिया गया लाइक 25.003। ओके, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग देखें तो डेसिमल के बाद में सिर्फ 2 डिजिट तक इंक्लूड कर लेते हैं। लाइक ये एक एग्जांपल हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर ये कह रहा है कि इसमें जो वैल्यू सर्टेन है, राइट, वो तो इंक्लूड होंगी, लेकिन इसमें वो लास्ट डिजिट भी इंक्लूड होने वाला है जिसकी वैल्यू कैसी है? अनसर्टेन है। अनसर्टेन वैल्यू का जो डिजिट है, लास्ट डिजिट, उसे भी इंक्लूड किया जाएगा। राइट, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग ये सभी जो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट हो रहे हैं, मतलब 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ आ जाएगा। राइट, तो वर्डिंग क्या बनी? सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? दीज आर दी मीनिंगफुल डिजिट्स including your certain digits as well as that last digit whose value is uncertain, whose value is uncertain. राइट, तो यहां से इसका मीनिंग क्लियर हो जाता है कि these are the meaningful digits including all the certain digits like this 25.02, right, as well as that last digit also whose value is uncertain. like ये जो 3 है, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग हम डेसिमल के बाद थर्ड प्लेस के डिजिट को नहीं इंक्लूड करते, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग हमें इस डिजिट को भी इंक्लूड करना है। राइट, और एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ जी, तो जनरली हम देखें कि ये को नंबर हमें गिवन है लाइक 2.20004। राइट, तो ये जो फोर्थ डिजिट यहाँ लिखा हुआ है, ये तो क्या है? अनसर्टेन है। ओके, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग हम डेसिमल का इतनी दूर तक के डिजिट को इंक्लूड नहीं करते, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग हम इसे इंक्लूड करेंगे। राइट, तो इसमें मैंने बताया तुम्हें कि जितने भी सर्टेन डिजिट है वो तो इंक्लूड होंगे ही, लेकिन इसमें वो लास्ट डिजिट भी इंक्लूड होगा जिसकी वैल्यू अनसर्टेन है। इसका मतलब कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए यहाँ पर? 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसी के साथ हम रूल डिस्कस करते हैं, एक एक करके रूल अलॉन्ग विद एग्जांपल्स, राइट, ताकि सिग्निफिकेंट फिगर्स का कॉन्सेप्ट पूरी तरह कवर हो जाए। ओके, लेट्स स्टार्ट विद रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में कहा जा रहा है कि ऑल दी नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जो भी नॉन जीरो डिजिट है वो सब सिग्निफिकेंट होंगी। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 7 8 6 4, सभी नॉन जीरो है, सीधा सीधा इंक्लूड हो जाएगा। राइट, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ गए? 4। ऐसा भी हो सकता है कि इसके बीच में डेसिमल प्रेजेंट हो, लाइक 25.263। राइट, तो ये सभी नॉन जीरो हैं, डेसिमल प्रेजेंट है या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी नॉन जीरो डिजिट को इंक्लूड किया तो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ गया? 5। अब हम बात करें रूल नंबर 2 की, जिसमें कहा जा रहा है कि जीरोस प्रेजेंट बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। राइट, जो जीरो नॉन जीरो के बीच में है, लाइक 11001। पहला रूल क्या था? सभी नॉन जीरो इंक्लूड हो रहे हैं। दूसरे रूल में कह रहे हैं कि जीरो जो मिड में प्रेजेंट है ना नॉन जीरो, वो सब काउंटेबल हैं। इसका मतलब ये सब इंक्लूड करते हुए सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ जाएंगे? 5। ये हो गया रूल नंबर 2। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, लाइक वी हैव 25308। ओके, चाहे डेसिमल है या नहीं,
जीरो नॉन जीरो के बीच में आ रही है तो इंक्लूड होगी 1 2 3 4 5। ओके, रूल नंबर 2 कवर हो गया। यस, लेट्स स्टार्ट विद आवर रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग क्या कहा जा रहा है कि जीरोस प्रेजेंट बिफोर द नॉन जीरो digits are non-significant। ओके, जो जीरो नॉन जीरो के लेफ्ट पर प्रेजेंट है आर प्रेजेंट बिफोर बोल दिया या फिर कह दो लेफ्ट। ओके, जैसे में दिया गया 0.0048, तो ये नॉन जीरो के लेफ्ट वाली जीरोज इंक्लूड नहीं होंगी, ये कैंसिल, राइट। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, ओनली 2। ओके, इसी तरह कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक वी हैव 023.04, तो लेफ्ट जीरो काउंट नहीं होगी, मिड वाली जीरो काउंट होगी, राइट। इसमें रूल 2 भी इंक्लूड हो गया, मिडल जीरो काउंट होती है, लेफ्ट जीरो काउंट नहीं होंगी नॉन जीरो के लेफ्ट पर। ओके, तो आंसर कितना आ गया 4। तो रूल नंबर 3 तक कवर हो गया। हाँ जी, तो अब हम बात करते हैं रूल नंबर 4 की। वर्डिंग क्या है, जीरोज प्रेजेंट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जो जीरो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, राइट, आर नॉन सिग्निफिकेंट, लाइक 2.3 इंटू 10⁻⁻⁴। तो 10 की पावर जीरो जो भी होंगे उन्हें इंक्लूड नहीं करेंगे, इसका आंसर कितना आ गया 2। अगेन वी हैव वन मोर एग्जांपल, लाइक 45.02 इंटू 10⁻⁻3। ओके, तो अभी जीरो मिड वाली हैं वो तो काउंट होंगी, लेकिन 10 की पावर में जो भी है इधर पॉजिटिव और नेगेटिव वो इंक्लूड नहीं होगा। तो ये हमारा रूल नंबर 4 हो गया। इसमें हमने देखा कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर आगे मिडल जीरो काउंट हो रही है, 10 की पावर वाली जीरो काउंट नहीं होगी। रूल नंबर 5 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोला जा रहा है, अब बात होगी राइट जीरोज की। जीरोज प्रेजेंट ऑन द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, कंडीशन है साथ में, while डेसिमल इज प्रेजेंट। अगर डेसिमल प्रेजेंट होगा सिर्फ तब, लाइक 2.300, तो ये राइट जीरो तब काउंट होंगी जब डेसिमल गिवन है। ओके, अगर डेसिमल गिवन ना होता, लाइक 126,000, तो इसका आंसर मे और मे नॉट वाली कंडीशन में आ जाता है। तो अभी के लिए इसमें डेसिमल नहीं गिवन, कॉमा गिवन है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है, तो हम कितना मिनिमम कितना सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे, ओनली 3। इसी तरह फिर मैंने बोला कि डेसिमल अगर प्रेजेंट है, लाइक 452.0, ओके, तो आंसर कितना हो गया यहाँ से 4। क्लियर है बात। विदाउट डेसिमल प्रेजेंट हो तो इंक्लूड नहीं करेंगे, जैसे 4500, तो आंसर कितना करेंगे इसका 2। क्लियर हो गया। रूल नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जीरो प्रेजेंट ऑन द राइट ऑफ द नॉन जीरो। जीरो जो राइट पर है, लेफ्ट वाली तो काउंट नहीं होती, लेकिन राइट वाली जीरो काउंट होंगी या नहीं डिपेंड करता है। अगर डेसिमल है तो काउंट होंगी, विदाउट डेसिमल है तो काउंट नहीं होंगी। हाँ जी, तो रूल्स के बाद अब हम एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, राइट। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट। तो जैसे फर्स्ट पार्ट में दिया है 207.35, तो इसमें अब कौन सा रूल है, इसमें आइडेंटिफाई द रूल नहीं है, हमें उसको यूज करना है, इम्प्लीमेंटेशन है सिंपली। हमने देखा सब नॉन जीरो और बीच वाली जीरो तो काउंट होंगी, इसका मतलब सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ गए 5। अब बात करते हैं लेफ्ट जीरो की, नॉन जीरो के लेफ्ट पर है तो काउंट नहीं होते, तो आंसर कितना आता है इसका 3। थर्ड केस में सभी नॉन जीरो हैं, सिग्निफिकेंट होंगे, 10 की पावर जीरो है, काउंट नहीं होगी, तो आंसर कितना आ गया 4। यहाँ लेफ्ट जीरो है फिर काउंटेबल नहीं है, तो इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन कवर हो गया। देखते मालूम चलता है, बहुत ही सिंपल है। डन। यस, तो अभी हम एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स पर बेस्ड। क्वेश्चन इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग केसेस। ए पार्ट में हमें गिवन है प्लैंक्स कांस्टेंट हुज वैल्यू इज 6.626 इंटू 10⁻⁻34। ये वैल्यू हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, हमने बस इसके आगे सिग्निफिकेंट फिगर लिख देना, राइट।
तो हमारा आंसर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट मिनिमम 1 मार्क और मैक्सिमम 2 मार्क्स के लिए मिलता है, और 2 मार्क्स में भी आए तो भी 2 पार्ट्स रहते हैं इसके, ठीक है। तो जैसे भी है 6.626 इंटू 10⁻⁻34, तो एक्सपोनेंशियल टर्म में जो भी गिवन है 10 की पावर्स में जो जीरो अगर ऐसे इस तरीके से गिवन है तो वो तो इंक्लूड नहीं होंगे, तो हमें यहाँ क्या करना है, सिर्फ नॉन जीरो इंक्लूड करते हुए आंसर 4 कह दिया। इस केस में नॉन जीरो और मिडल जीरो है, यानी जीरो प्रेजेंट बिटवीन द नॉन जीरो, ये भी काउंटेबल होगी, तो 10 की पावर की जीरो जो भी है वो भी फिर भी काउंटेबल नहीं होगी। तो इस केस में आंसर कितना आ गया, यहाँ 3 लिखा है, ओनली 1, यहाँ लिखा है 1.602, तो आंसर कितना हो गया 4। तो 10 की पावर वाली जीरो जब इंक्लूड नहीं करते हुए हम आगे चल पड़े, ये हमारा क्वेश्चन कवर हो गया। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के कॉन्सेप्ट के साथ ही एक और कॉन्सेप्ट रिलेटेड है, दैट इज राउंड अप। हमें कहा जाएगा लाइक 5.60789 ओके। हमें कहा जा रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी इस नंबर को हमें इस तरीके से एक्सप्रेस करना है, इस तरीके से इसे राउंड अप करना है कि उसका जो रिजल्ट है ना दैट मस्ट बी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट। तो डेसिमल के बाद हम एक छोटी सी बात को यूज करते हैं कि व्हेनेवर एनी डिजिट इज 5 और मोर देन 5, जब हम उसे रिमूव करेंगे तो 1 प्लस कर देंगे उससे पहले वाले डिजिट में, राइट। जैसे डेसिमल के बाद हम देखें, अगर हम इसे कंसीडर करते हैं x इज इक्वल टू 5.60789, राइट। अभी तक देखें तो इसका रिजल्ट कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहा है। इस 2 को हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, इजिली रिमूव कर देंगे, कोई 1 प्लस करने की जरूरत नहीं है, ओके। अभी के लिए मैंने लिखा 5.60789, राइट। अब अगर इधर की बात करूं 9 डिजिट को अगर हम हटाते हैं, क्योंकि ये 5 से ग्रेटर है तो 1 प्लस करना पड़ेगा, तो मॉडिफाई होकर हो जाएगा 5.607 की जगह 9। अब तक भी देखें तो रिजल्ट कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो हमें तो जाना है कब तक, जब 4 सिग्निफिकेंट फिगर रिजल्ट आए। तो अब इस 9 डिजिट को अगर रिमूव करें तो 1 फिर कैरी ऐड करना, तो हो जाएगा 5.608। तो ये हो गया एक्सप्रेस, फाइनली x बिकम्स 5.608। अब ये बिल्कुल एक्यूरेट है, रीजन बीइंग क्योंकि हमें इसी क्वेश्चन में कहा गया है कि राउंड अप दिस गिवन नंबर अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसका रिजल्ट 4 आ रहा है, 5 कहते हैं या 6 कहते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल था राउंड अप करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इस नंबर में अगर हम प्रेजेंटली देखें तो 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं, 10 की पावर 3 ये तो काउंट होगा नहीं, तो इसे अब राउंड अप करना है। डेसिमल के बाद में डिजिट है 6, इस 6 डिजिट को अगर हम रिमूव करें तो 1 क्या रहे यहाँ ऐड करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 1.789 एंड 9। अभी तक भी देखें तो रिजल्ट कितना आ रहा है, 10 के बाद 3 एज यूजुअल हम एक्सप्रेस करते हुए लिखेंगे, ठीक है जी। हमने 6 को हटाया, 5 से ग्रेटर डिजिट है, इसे रिमूव करते हुए 1 ऐड कर दिया, राइट। अब 9 की बात करो, अगर इसे हम रिमूव करें तो 1 क्या है फिर से ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक रिजल्ट 5 आ रहा था, हमें तो 4 चाहिए, क्वेश्चन में बोले जाता है अप टू 4। तो 1.78 यहाँ क्या था, एक कैरी ऐड किया 0, तो ये 8 की जगह हो जाएगा 9, ठीक है जी। तो इस तरीके से एक्सप्रेस हो गया 1.790 इंटू 10⁻³ जिसका रिजल्ट कितना आ रहा है 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इस ढंग से एक्सप्रेस हो गया, ये हो गया इसका पार्ट 1। अब इसी क्वेश्चन के पार्ट 2 में अगर कहा जा रहा है कि एक्सप्रेस द गिवन नंबर अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अभी तक देखें तो इसका रिजल्ट कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, राइट। लेकिन डेसिमल के बाद है डिजिट को हम रिमूव कर सकते हैं, इस 2 डिजिट को हम आसानी से हटा सकते हैं, क्योंकि ये 5 नहीं है, 5 से ग्रेटर नहीं है, तो आसानी से इसको एक्सप्रेस करते हम लिख देंगे 0.007837, राइट, जिसका रिजल्ट कितना आ रहा है 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहा है, ओके। और ज्यादा मॉडिफिकेशन की इसमें कोई नीड ही नहीं है। इस ढंग से इसका सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। सेम क्वेश्चन प्रोसीड करते हुए इस नंबर को भी इस ढंग से एक्सप्रेस करने की इसका भी रिजल्ट क्या है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर बने, राइट। तो अब देखते हैं अभी तक इसका रिजल्ट कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि राइट जीरो काउंट होंगे और डेसिमल भी प्रेजेंट है। अभी तक देखें तो 2 4 6 और 2 8 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहा है, ओके। तो डेसिमल के बाद हम इसे रिमूव करते हैं, जीरोस का तो कोई रोल नहीं है, इसे रिमूव किया 8 को रिमूव किया तो 1 कैरी ऐड करना पड़ेगा, यहाँ से हो जाएगा 32.393। अब तक इसका रिजल्ट कितना आ रहा है, रिजल्ट इसका बनेगा 5। अब 3 डिजिट को हम हटा सकते हैं तो सीधा ही हो जाएगा 32.39, जिसका रिजल्ट कितना आ जाएगा 4, ओके। रिपीट कर देता हूँ, जीरोस को आसानी से रिमूव कर सकते हैं, डन। जीरोस को रिमूव किया, 8 को रिमूव किया, क्योंकि 5 से ग्रेटर, इसे हटाते ही 1 ऐड हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। फिर डेसिमल के बाद अभी भी रिजल्ट हमारा 5 आ रहा था, हमें तो 4 तक जाना है, तो 3 को हटाते यहाँ पे कोई कैरी ऐड करने की जरूरत नहीं है, 32.39, रिजल्ट इसका कितना आ जाएगा 4, राइट। तो अब हम बात करते हैं हमारे एक नए क्वेश्चन की, जो कि एनसीईआरटी ओरिएंटेड है। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी प्रेजेंट इन द आंसर्स, राइट।
अब इस ढंग से अगर कोई क्वेश्चन हमें गिवन है तो इसमें हमें मल्टीप्लिकेशन करने की कोई नीड नहीं है, हम सीधे यहाँ चेक कर सकते हैं। यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर फर्स्ट डिजिट में कितना आ रहा है 4, इस केस में कितना आ रहा है 5, यहाँ कितना आ रहा है 4, जबकि इस केस में कितना आ रहा है 3, राइट। तो सिग्निफिकेंट फिगर में हम लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर को इंक्लूड करते हुए, राइट, आंसर क्या देखेंगे 3। अल्टीमेटली आप लोग को अगर मान लो मल्टीप्लाई डिवाइड करना भी तो भी उसके रिजल्ट को 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही लेकर के जाना था, राइट, क्योंकि यहाँ से हमें मालूम चला है कि मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ रहे हैं 3। ओके, तो आंसर हो गया इसका 3। तो इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है एनसीईआरटी के ही। इस तरीके से एडिशन ऑपरेशन दे रखा है और सिंपली हमने इसको ऐड करना है, इसके रिजल्ट में चेक करना है सिग्निफिकेंट फिगर। तो लेफ्ट जीरो काउंट नहीं होंगी, जो जीरो मिड में प्रेजेंट है नॉन जीरो को इंक्लूड होंगे, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 4, राइट। तो इस ढंग से ये भी सिग्निफिकेंट फिगर का स्पेशल क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है।